नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को अभी 1 साल है, लेकिन अभी से ही सियासत गर्म होने लगी है। कल दिल्ली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिए गए बयान पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पलटवार किया है। आपको बता दें कि सीएम गहलोत ने कल कटारिया को मेंटली डिस्टर्ब बताया था, जिस पर कटारिया ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस राजस्थान में अपनी सत्ता को टिकाए रखने के लिए कुछ भी बयानबाजी करती है। सभी जगहों से हार का सामना करने के बाद मुख्यमंत्री चिढ़े हुए हैं। कांग्रेस मेवाड़ में चिंतन शिविर कर रही है। ऐसे में मेवाड़ का प्रभाव कांग्रेस पर पड़ेगा तो उनमें भी देशभक्ति जागेगी। तो आपको बता दें कि अब लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा है। कटारिया की तरफ से तमाम जो है पलटवार किए गए हैं। कांग्रेस बीजेपी में वार पलटवार का ये दौर चल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस इन दिनों लगातार अब आगामी चुनाव को लेकर एक्टिव नजर आ रही है और इसी सिलसिले में जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा है, प्रशांत किशोर की एंट्री कांग्रेस में लगातार दिख रही है, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन कल दिए थे जब सोनिया गांधी के आवास पर बैठक हुई थी, जहां पर सीएम अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। ऐसे में वहां पर प्रशांत किशोर की भूमिका इन दिनों कांग्रेस में काफी ज्यादा देखी जा रही है और जिसको लेकर लगातार अब आपको बता दें सियासत गर्म होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ कांग्रेस का ये कहना है कि प्रशांत किशोर जो हैं एक ब्रांड हैं और ऐसे में वो तमाम राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार बीजेपी की तरफ से तमाम बड़ी बातें कही जा रही हैं। आपको बता दें जिस तरह से बीते दिनों विधानसभा 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस को जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद से अब कांग्रेस लगातार इसको लेकर समीक्षा कर रही है और इसी को लेकर कटारिया की तरफ से तमाम बड़ी बातें कही गई। चूंकि यहां पर पलटवार में साफ तौर पर कहा गया कि जिस तरह से तमाम राज्यों में हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा, उसके बाद से कटारिया ने सीएम को यहां पर और कांग्रेस पार्टी को मेंटली डिस्टर्ब बताया। उसके बाद अब यहां पलटवार जो है वो हो रहा है, तो सत्ता टिकाए रखने के लिए ऐसी बयानबाजी की जा रही है। हार से चिढ़ी हुई है कांग्रेस, ये कटारिया ने अपने बयान में कहा है पलटवार करते हुए। तो कांग्रेस मेवाड़ में चिंतन शिविर कर रही है और इसके साथ ही आपको बता दें चुनाव से पहले यहां पर सियासत गर्म होती दिखाई दे रही है। तो मैं सकता हूँ आधा मेंटल डिस्टर्ब लगता है मुझे। गुलाब चंद कटारिया मेंटल डिस्टर्ब लगते हैं। अपनी पार्टी में तो उनको सम्मान नहीं मिल रहा। कुछ कारण जरूर है, जब वो भभक जाते हैं, जब मीडिया के सामने आते हैं तो ऐसे शब्द काम देते हैं, चाहे मेरे बारे में हो चाहे और नेताओं के बारे में हो। कोई सोच नहीं सकता कि ऐसे शब्द काम दिए जाते हैं क्या। मुख्यमंत्री जी अभी खींचे हुए हैं, उनको पार्टी का इतनी तरफ से प्रेशर है और हर एक एमएलए इस समय काका जी बने हुए हैं और उनको खुश रखने के लिए उनको सब प्रकार की लूट करने के लिए छूट देनी पड़ी है। मन तो दुखी उनका भी होता है कि भाई वो बेगू का कैसे बोल रहा है, फला कैसे कर रहा है, लेकिन वो मजबूर हैं क्योंकि उनको सरकार टिकाए रखना है। तो जो सरकार टिकाए रखने के लिए राजस्थान को दाव पे लगा चुका है, उसको कुछ बोलने का अधिकार जनता ने दिया नहीं। मुख्यमंत्री जी अभी और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे, दिनेश डांगी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, जिस तरह से ये लगातार वार पलटवार किया जा रहा है, एक तरफ ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि कटारिया जो है मेंटली डिस्टर्ब है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से कटारिया की तरफ से पलटवार किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी चिढ़ी हुई है। चूंकि बीते दिनों जिस तरह से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ और उसके बाद हार का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा है, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी चिढ़ी हुई है। जी देखिए, बयानबाजी की शुरुआत हुई नेता प्रतिपक्ष की तरफ से। एक कार्यक्रम में जब गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि रावण ने सीता का अपहरण किया था, लेकिन कोई बड़ा पाप उन्होंने किया नहीं, बिना अनुमति के उन्होंने सीता मैया को छुआ तक नहीं। उसके काउंटर में जब दिल्ली के अंदर सीएम अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया मीडिया ने चाही, तो उन्होंने कहा कि गुलाब चंद कटारिया भावुक हो जाते हैं, बोलते बोलते किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं और उनको जो सम्मान मिलना चाहिए पार्टी में वो बोला नहीं, मेरे लिए भी कभी बोल जाते हैं और वो मेंटली डिस्टर्ब है। तो आज उस गहलोत के बयान का वापस कटारिया ने जवाब दिया और उन्होंने बताया कि किस तरह विधायक अपनी मनमानी पर उतर आए। वो काका जी यहाँ पर बने हुए हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुत आहत है, इसलिए उन्हें बोलने का कोई इस मसले पर हक नहीं है। जाहिर सी बात है, अगले साल विधानसभा चुनाव है
और इस तरह आरोप प्रत्यारोप और तीखी बयानबाजी का अब दौर आगे भी जारी रह सकता है। अच्छा दिनेश, अभी जब मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट हम सुना रहे थे दर्शकों को, उस दौरान स्टेटमेंट में मुख्यमंत्री ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो है कटारिया पार्टी से काफी ज्यादा परेशान चल रहे हैं, वो सम्मान वो इज्जत उनको नहीं मिल रही है पार्टी में। क्या ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री हमेशा अशोक गहलोत विपक्ष को लेकर हमला करते हैं कि छह नेता पार्टी में मुख्यमंत्री के दावेदार हो चुके हैं। कटारिया जी नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन उनको गंभीरता और सीरियस के साथ कोई नहीं ले रहा, क्योंकि कभी भी किसी के बारे में कुछ भी वो बोल देते हैं। और कल तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो आज उदयपुर में जब मीडिया ने वापस कटारिया से अशोक गहलोत के बयान के बारे में पूछा, तो उन्होंने भी वापस यही कहा कि वो खुद बोलने का अधिकार खो चुके हैं, क्योंकि उनके विधायक जो है लूट खसोट कर रहे हैं, किस तरह बयानबाजी कर रहे हैं, तो वो खुद दुखी है, इसलिए वो ये इसी बयानबाजी कर रहे हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए दिनेश बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी नजर बनाकर रखिएगा। तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें लगातार वार पलटवार का दौर चल रहा है।